से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में पर्युषण पर्व के दौरान 8 उपवास और उससे अधिक की तपस्या करने वाले आराधकों का ऐतिहासिक वरघोड़ा निकाला गया। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकाले गए इस वरघोड़े का मार्ग में विभिन्न संगठनों की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। श्वेतांबर जैन समाज की ओर से प्रतापगढ़ शहर में जैन साध्वी जिन शिशु प्रज्ञाश्री के सानिध्य में कल्पद्रुम चातुर्मास का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत हुई पर्युषण पर्व की 8 दिनों की आराधना में कीर्तिमान रचा गया। पर्व की आराधना में 131 साधुकों ने 8 दिन और उससे ज्यादा की निराहार उपवास तपस्या की। साथ ही 100 से अधिक साधुकों ने भक्तांबर तप की आराधना की, जिनका बहुमान गुमानजी जैन मंदिर में किया गया। आज गुमानजी जैन मंदिर से बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ सभी तपस्वियों का ऐतिहासिक वरघोड़ा शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। इस वरघोड़े में प्रतापगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से पहुंचे जैन धर्मावलंबी भी शामिल हुए। तपस्वियों की जय जयकार के साथ निकले इस वरघोड़े में शामिल श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूम रहे थे। मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से तपस्वियों का अभिनंदन भी किया गया। इस दौरान शहर में कई स्थानों पर तोरण द्वार भी लगाए गए। समापन पर आयोजित धर्म सभा को साध्वी जीन शिशु प्रज्ञाश्री ने संबोधित करते हुए तप का महत्व बताया। रात्रि में भक्ति संध्या का भी आयोजन जैन मंदिर में होगा। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशों पर प्रतापगढ़ मंदसौर रोड स्थित मचलानी घाटा पर हथुनिया पुलिस ने विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया। इस दौरान एएसआई भूलूराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहनों की कड़ी चेकिंग की। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने कहा कि सड़क सुरक्षा और जनहित उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। यातायात नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रतापगढ़ जिले में लापरवाह वाहन चालकों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रतापगढ़ में 10 दिन पहले एक टेम्पू चालक और बाइक चालक के साथ हुई लूट के अलग अलग मामलों में पुलिस ने 3 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ में जुटी है। हथुनिया थाना अधिकारी इंद्रजीत परमार ने बताया कि बीती 18 अगस्त को प्रतापगढ़ के वाटर वर्क्स निवासी लाल मोहम्मद ने प्रकरण दर्ज करवाया कि वो 13 अगस्त को मंदसौर से अपना लोडिंग टेम्पू लेकर प्रतापगढ़ की ओर आ रहा था। तभी गोवर्धनपुरा के निकट 2 बाइक पर सवार होकर 4 व्यक्तियों ने उसके टेम्पू को रोक दिया और उसके साथ मारपीट करते हुए 8,000 रुपए की नकदी और उसका मोबाइल छीन लिया। इसी दौरान उन्होंने रिछावरा निवासी गमेर सिंह राजपूत, जो बाइक से आ रहा था, उससे भी 4200 रुपए की लूट कर एटीएम कार्ड छीन लिया। पुलिस ने इन प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जांच के बाद मध्य प्रदेश की नीमच कनावटी जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए 3 बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार किया है, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस इनके एक और साथी की तलाश में जुटी है और लूटी गई रकम बरामद करने का प्रयास कर रही है। प्रतापगढ़ के रंठाजना थाना क्षेत्र के साबाखेड़ा गांव में एक किसान की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार साबाखेड़ा गांव निवासी बंसी लाल ने शाम को शराब के नशे में कीटनाशक का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें तुरंत अचेत अवस्था में जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका लगातार उपचार जारी रहा। लेकिन गुरुवार को उपचार के दौरान किसान की मौत हो गई। जांच अधिकारी नाथूलाल ने बताया कि मृतक के पुत्र दिलखुश ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक बंसीलाल अपने पीछे 2 पुत्रियां और 1 पुत्र छोड़ गए हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत मथुरा तालाब के अंतर्गत आने वाले भंडार गांव में आवागमन की समस्या 5 साल से जस की तस बनी हुई है। गांव में जाने वाले मुख्य रास्ते पर बना पुल वर्षों पहले टूट चुका है, लेकिन आज तक इसका निर्माण कार्य नहीं कराया गया। इस कारण ग्रामीणों को हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल गांव के छोटे बच्चों को होती है, जिन्हें स्कूल जाने के लिए इस टूटी पुलिया को पार करना पड़ता है। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। पुल पर पानी भरने और फिसलन बढ़ने से बच्चों की जान पर बनाती है। कई बार हादसों की आशंका बनी रहती है, जिसके चलते अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से भी हिचकिचाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस गंभीर समस्या की शिकायत वे कई बार प्रशासन को कर चुके हैं। अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण कराया जाए ताकि बच्चों और ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुलिस अधीक्षक बी आदित्य की अध्यक्षता में साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व्याख्याता दीपक पंचोली ने बताया कि पुलिस विभाग के सहयोग से स्थानीय विद्यालय में साइबर सुरक्षा और जागरूकता विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के पश्चात आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक बी आदित्य का उपरना उड़ाकर और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। पुलिस विभाग के प्रताप सिंह ने साइबर सुरक्षा और जागरूकता पर विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने साइबर अपराध के प्रति जागरूकता लाने हेतु स्वयं सेविकाओं सहित उपस्थित सभी छात्राओं को ऑनलाइन गेम, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखने, अनजाने साइट पर क्लिक ना करने, अपने मोबाइल पर 2 लेयर वेरिफिकेशन सिस्टम को ऑन रखने आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ के देवदड़ गांव में घाटी वाले बालाजी मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सनातन धर्म प्रचारक मंडल प्रयागराज से आए संत राम सुंदर उपाध्याय महाराज ने कथा का वाचन करते हुए भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के 9वें कर अंतिम दिन राम राज्याभिषेक का विस्तृत प्रसंग सुनाया गया। संत ने बताया कि अयोध्या में जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो पूरी प्रजा सुख समृद्धि और आनंदमय जीवन जीने लगी। श्री राम ने न्याय और धर्म पर आधारित आदर्श शासन स्थापित कर मानवता के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। समापन अवसर पर मंदिर परिसर में विधि विधान से हवन यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें समस्त देवताओं का आह्वान कर आहुति दी गई। हवन के साथ ही उपस्थित भक्तों ने प्रभु राम के जयकारों से वातावरण गूंज दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा और हवन में सम्मिलित हुए। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। स्टार्ट राइट फ्यूचर ब्राइट किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर KG एडमिशन ओपन, नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462040070। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद प्रतापगढ़ के धरियावद में 6 दिन बाद भी कृषि उपज मंडी के लिए भूमि का सीमांकन नहीं होने पर भील प्रदेश किसान मोर्चा और भारत आदिवासी पार्टी की ओर से प्रदर्शन शुरू किया गया। इस दौरान प्रतापगढ़ मार्ग पर आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। सूचना पर उपखंड अधिकारी सत्यनारायण बिश्नोई और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है। दरअसल बीती 22 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा धरियावद कृषि उपज मंडी की भूमि को लेकर फैसला दिया गया था, जिसमें अपीलकर्ता सुरेश महाजन द्वारा अवार्ड राशि नहीं लेने और जमीन सुपुर्द करने की मांग की गई थी। 28 साल पहले प्रदेश सरकार द्वारा धरियावद में कृषि उपज मंडी की शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसी के लिए जमीन आवंटित की गई थी, जिसको लेकर मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन था। हाई कोर्ट ने जमीन को मंडी को सुपुर्द करने के आदेश दिए थे। लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई के बाद आए इस निर्णय को लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई थी। भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी इस निर्णय को अपनी जीत बता रहे थे। आज इसी मामले को लेकर भारत आदिवासी पार्टी और भील प्रदेश किसान मोर्चा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। विधायक थावरचंद डामोर के नेतृत्व में शुरू किए गए इस प्रदर्शन में प्रतापगढ़ मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया गया। और उसके बाद में 22 तारीख को यह फैसला आता है। प्रशासन की घोर लापरवाही, या यूँ कह सकते हैं कि प्रशासन इस किसानों को अनदेखा करना चाहता है, किसानों की बात को टालना चाहता है। इसीलिए आज राजस्व विभाग और मैंने SDM महोदय, कलेक्टर साहब, कृषि मंडी डायरेक्टर जयपुर और कृषि मंडी सचिव जो इनके संभाग के, इन सबसे बातचीत की थी। 22 तारीख के बाद में आज 28 तारीख होने आई। 6 दिन के अंदर भी प्रशासन सोया हुआ है। हमने कोई बड़ी मांग नहीं कही है। हमने ये मांग की है कि राजस्व विभाग सीमा जानकारी करके इनको मंडी को सौंपे, ताकि मंडी वाले यहाँ पर स्थायी तौर पर अपनी ज़मीन पर, जब मंडी की ज़मीन है उस पर ये तारबंदी कर सके या बाउंड्री बना सके और एक स्थायी रूप से मंडी के हस्तक्षेप में आ जाए। लेकिन ये क्या मजबूरी है इनकी कि यह 5 दिन से आते हैं मंडी वाले, नाश्ता करके वापस चले जाते हैं। अभी नाश्ता किसका करें ये भी हमको मालूम नहीं है। और आज राजस्व विभाग और सभी विभाग एक दूसरे पर आरोप डाल के बैठे हैं। इससे पूरे क्षेत्र के अंदर किसानों में भय है, आक्रोश है।